बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम बीक दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है, कहे कि हम बचा लेंगे। बस मैं ही अकेले ही था। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने वाले युवक ने सरेंडर कर दिया है। युवक ने बताया कि उसने बीजेपी नेता पर ही गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसने बीजेपी नेता के ही कहने पर दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी थी, जिसके बाद वो घटनास्थल पर फरार हो गया था। तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। आरोपी युवक का नाम मोनू यादव उर्फ डायमंड है। इस युवक ने कोपागंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया है। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है, जिसके बाद आरोपी युवक मोनू यादव ने खुद ही कोपागंज थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। इस दौरान उसने बड़ी बात कही और कहा कि किसी बीजेपी नेता के कहने पर ही उसने दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी थी। ये सब बीजेपी वालों की चाल है। बीजेपी नेता प्रिंस यादव है, वही सब कहे कि तुम बीक दो, हम लोग का चुनाव फंस रहा है, इसी वजह से मैंने स्याही फेंक दिया। वो लोग कहे कि हम बचा लेंगे। और तुमको तुम्हारे साथ साथ कौन था? बस मैं ही अकेले ही था। दरअसल रविवार को बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान थाने सराय लखानशी क्षेत्र के अदरी गांव के पास प्रचार के लिए पहुंचे थे। कार से उतरते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसी बीच एक युवक तेजी से उनकी ओर बढ़ा और उन पर स्याही फेंक दी। इस दौरान स्याही दारा सिंह चौहान की आंखों में भी चली गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड आरोपी की ओर बढ़े, लेकिन भीड़ होने की वजह से आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान स्याही से आसपास के लोगों के कपड़े भी खराब हो गए। स्याही फेंके जाने पर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में सभी के सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। हमें हर धर्म का व्यापक समर्थन मिल रहा है। भारी मतों से बीजेपी जीतने जा रही है। इसी बात से हताश और निराश होकर विरोधी इस तरह का काम कर रहा है। देखिए, आज जो घोसी का उपचुनाव होने जा रहा है, ये पूरी तरीके से इस पे प्रदेश और देश की निगाहें लगी हुई हैं। अब पूरे आज इस देश में आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता से बौखला करके विपक्षी लोग इस तरीके की साजिश कर रहे हैं, इस तरह कुकृत करने की साजिश कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी अगड़ा पिछड़ा दलितों की त्रिवेणी है, जिस त्रिवेणी में हमारे जैसे लोगों को सेवा करने का अवसर पार्टी ने दिया है, उससे बौखला करके ऐसे जो समाजवादी गुंडे जो पूरी तरीके से 5 तारीख को उनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, क्योंकि हर वर्ग का, दलित का, पिछड़ा, अगड़ा, हर लोगों का समर्थन भारी पैमाने पर मिल रहा है। अकलियत के भी लोगों का बड़े पैमाने पर आप लोग खुद घूम रहे हैं, मालूम पड़ रहा है। इससे घबरा करके उनका जो बेस था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन दबाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और मैं कह सकता हूँ, ये जो हत्यारे किसी के भी, ये तो दलितों की हत्या किए हैं, यहाँ पर ब्राह्मणों की हत्या किए हैं, पिछड़ों की हत्या किए हैं। ये तो सौभाग्य हमारा है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वरना किसी की हत्या हो सकती थी, हमारी भी हत्या हो सकती है। इसलिए मेरी आप लोगों से अनुरोध, आपके माध्यम से इस घोसी की जनता से अपील है, ऐसे गुंडागर्दी को ख़त्म करने के लिए, ऐसे गुंडों को सफाया करने के लिए 5 तारीख को भारी बहुमत से कमल के बटन दबा करके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा पैदा करके फिर एक बार, तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को हम बनाने का काम करेंगे। कहाँ गए थे कि आपके ऊपर चाय? नहीं, हम अदरी में गए थे, हमारे पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, हम लोग पार्टी में गए। ज्यों ही पार्टी से उतरे, लोग जिंदाबाद का नारा लगाते हुए लोग और कार्यकर्ता स्वागत कर रहा था, माला पहना था, उसी बीच में इस तरीके से आए, कोई देख नहीं पाया और स्याही फेंक करके, तो ये बौखलाहट में किया गया। इसका मतलब है ये पूरी तरीके से आज ही उन्होंने चुनाव जो हार मान लिया है, इस नाते इस तरीके का कुकृत किया है। और इस जो कुकृत उन्होंने किया है, इससे आप देखिएगा 5 तारीख के लामबंद होकर के घोसी की जनता, भारतीय जनता पार्टी का यह उपचुनाव जिसमें देश की निगाह लगी है, ये देश में संदेश देगा कि आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में जितवा करके इस देश में तीसरी बार आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी को, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हम दोहराने का काम करेंगे। वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अपने ने ही अपनों पर दाग लगाया।
इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, पर ये वाला हाथ क्यों नहीं आया? हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। ये खेल अब पुराना हो गया है, अब जनता सब समझती है। बहुत दुखद घटना है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर इस तरह का व्यवहार कोई करे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी पुलिस की फौज क्या कर रही है? और आज के समय पर कोई इस तरह का व्यवहार करे, इंक फेंक जाए और पकड़ा ना जाए, उसकी जानकारी ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो? वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।